राम 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 राम। पराकृतिवद्वन्दं परं ब्रह्म दयाकृति समन्दर्यसा सर्वस्वं वन्दे नन्दातुजं नः। प्रपन्नपारिजाताय तुलसीमेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किं तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते गुरुदेवाय। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। कल संतन उपनिषद में आता है, एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। वो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई क्या चाहते हो? कहते महाराज भूमंडल पर कलयुग आ गया, तो कलयुग से सुगमता से उद्धार हो जाए, कलयुग के पापों से हम ऊंचे उठ जाए और हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा क्या उपाय है? तो ब्रह्मा जी बोले भगवान नाम है। तो पूछा महाराज वो भगवान नाम कौन सा है जिसके जप करने से कलयुग के पापों से रहित हो जाए, मतलब कलयुग में जल्दी उद्धार हो जाए। कलयुग नीचा गुना नीचा है एकदम। तो कहा भाई हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नामों का मंत्र है। इस मंत्र के 3.5 करोड़ जप हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, कलयुग से छुटकारा हो जाता है। फिर बताया कि बहुत बहुत बड़े बापा हुए, ब्रह्म हत्या सरती, मछली गमनाथ सरती, ऐसे कई ऐसे पापों से तर जाता है। 3.5 त्रिकोटि जप होती है, 3.5 करोड़ जप होना चाहिए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, इतने ये एक मंत्र हुआ। तो इतना जपने से हो जाता है। उस नाम कलिसंतरण उपनिषद, कलिसंतरण उपनिषद में उसमें ये कथा आई है। तो इसका 3.5 करोड़ जप होना चाहिए। तो 3.5 करोड़ के लिए 3.5 लाख माला होनी चाहिए, 3.5 लाख माला। अब 3.5 लाख कितने दिनों में हो सकती है? अब इनको हिसाब करा लो भाई, हिसाब वाले जाने। रोजाना अगर 100 माला जपे तो कितने दिनों में 3.5 लाख माला हो जाए बताओ। अभी इतनी देर लग जा करे। आप तो पुराने आदमी बैठे हो, पुराना नहीं लगे। आजकल तो इतना बट्टा लग गया भाई विद्या को। तो अब कितने बट्टा घरोगे? 10 वर्ष कहते हैं, 10 वर्ष ज्यादा होगा। बोलो भाई, हिसाब करना बस जाती है। ये पुराने आदमी बैठे इतनी देर लगा। सीधी बात कह दी, 100 माला रोजी ना, 3.5 लाख माला करनी है। 10 वर्ष बता रहे हैं। 10 वर्ष अच्छी बात है, 10 वर्ष लगे। अगर ज्यादा करे तो जल्दी हो जाए,
थोड़ा करे तो देर तो लग जाए भाई, 10 वर्ष में थोड़ा सा कम। तो ज्यादा करे तो लग जाए। तो हमारे यहाँ 100, 125, 150 माला करने वाले कई भाई रहे। यहाँ कलकत्ता में मैं रहता था उस समय एक दुकानदार थे, रामविलासी नाम था उनका, तो वो 100 से ज्यादा कर देते माला एक दिन में, दुकानदारी करते करते। और इसमें नाग जी ने पूछा कोष से विधि थी, महाराज इसकी विधि क्या है? तो स होगा तो प्रजापति नाश विधि थी, कोई विधि नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते, सुचिर अशुचिर हुआ, शुद्ध हो अशुद्ध हो, जपते रहो, जप हो जाने संख्या हो जानी थी। कैसी बात बताइए? तो कितना सुगम काम है। 10 लग गया, 15 वर्ष लग गया तो भी सुगम ही है, सस्ता ही है काम। इतने वर्ष चले गए, अगर हम जप करते तो कितना कर सकते थे इतनी उम्र में? तो ये बड़ी गलती हुई हमारे से। 14 माला रोजाना कर लेने से 16 वर्ष कितने लगते हैं? तो 14 माला रोजाना कम से कम कर लेने से 14 माला, क्योंकि उसमें 21,600 श्वास रोजाना जाते हैं। 600 सहस 21 दम जावत है दिन रात। 1 घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, तो 21,600 श्वास होते हैं। तो कम से कम इतना नाम तो जानते 8 बार में, तो 14 माला फेरने से इतनी संख्या हो जाती है। तो कम से कम 14 माला, और ज्यादा 100, 125 इतनी माला रात और दिन पीछे पड़ जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने जब से काम हो जाए, कितनी बढ़िया बात बताइए। तो बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे मैनेजर थे गीता प्रेस के, उनने 4 अरब से ऊपर नाम लिए, उनकी डायरी में लिखा हुआ था। तो ये बात है महाराज, करने वाले क्या बड़ी बात है, करने वाले वो को कर सकते हैं। नाम जप की महिमा चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में है, परंतु कलयुग में इसकी विशेष महिमा है। अब ये बात बताता हूं जो महाराज कह रहे थे, वो कान में पड़ी मेरे। अनंत ब्रह्मांडों के जितने प्राणी हैं उनमें, और जितना राज्य है उसमें सुख मिले, इससे बहुत ज्यादा गुना सुख भगवत प्राप्ति में मिलता है। भगवत प्राप्ति की बात दूर रही, भगवत भजन में लगे हुए, नाम जप में लगे हुए मन से उसकी इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद रहता है कि जितना संसार के किसी भोग में सुख नहीं है। ये बात आपको बताओ, प्रत्यक्ष आप सुन लो, प्रत्यक्ष देख लो, ऐसी बात है। सुन करके संसार के आदमी चाहते हैं सुख, तो सुख कितना ही चाहो, कितने ही भोग मिलो, कितना ही संग्रह मिलो, परंतु नींद जैसा सुख नहीं मिलता। वैद्य भी उसका नींद आ जाती है ना, रोगी को नींद आ जाए तो आराम मिलता है। नींद नहीं आवे तो पागल हो जाए आदमी। नींद में सुख सबसे ज्यादा मिलता है। कैसे ही भोगो, कितना ही संग्रह करो, पर नींद के लिए छोड़ते हैं सबको कि अब नींद आ रही, छोड़ो भाई, ऐसे छोड़ देते हैं। संग्रह करने के लिए लिख दिया, कह दिया जाए कि तुम रोजाना रुपये लो, कितने लो, कि ढेर बता दे रुपयों का। 1-1 रुपया गिनते रहो, जब तक गिनते रहोगे तब तक तुम्हारा रुपया तुम्हारा हो। 1-1 गिन पाइयो, और गिनना बंद कर दिया फिर बंद हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा रुपया। तो कितनी देर गिन सकता है बताओ?
8 बार गिरे तो मुश्किल हो जाएगी, 8 बार भी नींद रह गए तो खाना पीना कर दो, पर नींद नहीं रहना, निरंतर जप करना। तो महाराज वो नहीं कर सकता। तो नींद में जितना सुख मिलता है उतना किसी भोग पदार्थ से नहीं मिलता। अब इसमें एक थोड़ी सी बात बतावे, ये बड़े वैश्य भाई हो, आप बहना हो, इसमें सोचो जरा। कितने ही भोग लो, कितना ही रुपया ले लो, नींद के लिए समय निकालना पड़े। भोग दे दीजिए, तरह तरह के भोग तो लो, हाँ भोग तो लो, तो अब तो नींद लेंगे और सोएंगे। तो नींद का सुख इन सब सुखों से अधिक है, ये बात प्रसिद्ध है। निरोगता होती है, नहीं तो रोगी हो जाए आदमी। अब इसमें बात एक मैंने संतों से सुनी है, और मैंने ऐसे संतों के थोड़े कहीं दर्शन भी किए हैं जो नाम जप में लगे रहते हैं। नाम जप में लगे रहने वाले सोने के लिए बढ़िया सामान नहीं लेते। भोगों को भोगने वाले नींद लेते हैं तो बढ़िया तो बिछोना चाहिए, और उनके लिए तकिया भी बढ़िया बढ़िया, इधर अलग है, इधर गाल मसूरिया अलग है, इधर जाओ के नीचे इधर अलग है, इधर अलग है, ऐसा कई तकिया लेना पड़ता है। बहुत आराम की चीज है। और गर्मी के दिनों में ठंडी हवा आवे और सोने की जगह सुगंध भी आती रहे, जिससे कि ठीक नींद आवे। सर्दी के दिनों बढ़िया बढ़िया गुदगुदा बिछोना हो, बढ़िया रजाई हो, भार तो हो नहीं, सिर रुक जाए जैसे, ऐसे ऐसे हो तो हम आराम से सो गए। सोने के लिए तैयारी करते हैं, पर भजन करने वालों को मैंने देखा है, सुना है, वे कहते नींद न आवे, पद आते बहर न हो रही नींदरिया। ये नींद हमारी बहर हो गई, भगवान के भजन करने में बाधा देती है। तो भोगी आदमियों को तो नींद बढ़िया लगती है और उनको नींद बुरी लगती है। अब आप सोचो, नाम जप, केवल नाम जप में लगे हुए उन्होंने नींद ऐसी आती है। बूढ़े बूढ़े संतों से मैंने सुना है, वे कहते नींद आती थी तो हम लोग भजन करते थे, तो नींद ज्यादा न आ जाए, नींद अधिक सतावे तो सो जाते हैं। सोते दिन में क्या कहते, इतना पत्थर लेकर और कमर के नीचे रख देते हैं, पत्थर के ऊपर लटकते आधे इधर आधे इधर, ऐसे नींद अभी कभी आ जाएगी, ज्यादा नींद न आ जाए उसके लिए इस तरह से सोते थे। तो नाम जप में रस इतना आता है जितना नींद में नहीं आता। तो नाम जप में बहुत लाभ है। जब भजन करने में, जप करने में इतना नींद आता है कि नींद में इतना सुख नहीं, तो उस परमात्मा की प्राप्ति में कितना सुख होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अपार है, असीम सुख है, असीमित सुख है। वो सुख किस बात का है, इसमें एक बात और ध्यान देकर आप सुने और उचित समय नोट कर लें, नहीं तो याद कर लें। नींद का सुख होता है, उसमें क्या होता है, खास क्या बात है नींद में? नींद में, गहरी नींद में क्या होता है कि संसार को भूल जाते हैं। संसार का संबंध छूटने में सुख है। वो भोगों में, संग्रह में, संसार की कितना ही बढ़िया देख रहे दृश्य आदि में वो सुख नहीं है जो सुख नींद में है, गहरी नींद में। क्योंकि संसार का संबंध विच्छेद होता है, नींद में संसार को भूल जाते हैं। संसार के भूलने मात्र से शरीर में निरोगता आती है, मन बुद्धि इंद्रिया में शक्ति आती है, देखने सुनने की, काम करने की सामर्थ्य आती है। काम करते करते भोग भोगते सूख जाते हैं और जब थक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तब फिर कहते नींद लो। नींद लेने से शक्ति आ जाती है। तो संसार के भोग भोगने में, संग्रह करने में परिश्रम होता है। उस परिश्रम, उस थकावट को दूर करने के लिए नींद लेते हैं।
तो संसार के संबंध से सुख नहीं है, सुख संबंध विच्छेद से है। परंतु ये ना तो भाई सुनते हैं ठीक तरह से, ना निगाह करते हैं, ना अनुभव करते हैं और ना मानते हैं। अब हम क्या करें बताओ। संसार के संबंध विच्छेद होने से नींद में सुख होता है, ताजगी आती है, बुद्धि में ताजगी आती है, काम करने की शक्ति आती है, शरीर में स्फूर्ति और ताकत आती है, रोग दूर होते हैं। किससे के संबंध, संसार का संबंध विच्छेद होने से। और परमात्मा की प्राप्ति होने पर सर्वथा संबंध विच्छेद जागृत अवस्था में हो जाता है। परमात्मा तरफ है ही नहीं लगे हुए। जो नहीं है लगे उनको पता नहीं है, इसमें लग जाए तो पता लगे। पर मायारो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, अरे गंदगी को कीड़ो मूढ़ का मानत आनंदगी। गंदगी का कीड़ा उसमें आनंद मानता है। गंदगी गंदी, महान गंदगी गंदी, उसमें बड़ा आनंद मानता है, आकर्षण होता है, चिंतन करता है, और मिल जाए तो मानो निहाल हो गई गंदगी। अब क्या बातें क्या कहें, कहने में शर्म आती है। हमारी बहनों पूजनीय माताएं बैठी है, संतों ने कहा वाणी माता है, गंदम गंदा मूता खाड़, पड़ पड़ पशुआ तोड़े हाड़, दिन कर दंदो रातू भोग, सरपट कहे बिगाड़ियो जोग। गंद से गंदा होता है पेशाब और टट्टी। जन्म से पहले पेशाब शुरू होता है, टट्टी शुरू होती है। बालक के भी थैली होती है, उसमें टट्टी पेशाब रहता है। अब उस गंदगी में रस आता है, उसको ठीक मानते हैं। उसमें शास्त्र में वर्णन आया है, सर्म खंडन द्विधा भिन्नम अपानोद्गार धूपितम ये रमंती नरास्तत्र कृमि नाम कीमतंतरम। महान गंद की चीज में कीड़े रहते हैं, विष्ठा के कीड़े रहते हैं, थोड़ा फूसी हो जाए, ज्यादा पड़ जाए तो उसमें कीड़े रहते हैं। ऐसी गंदी चीज मलमूत्र, उसमें राजी होते हैं, मिल जाए तो सुख मानते हैं और उसे स्पर्श करके आनंद मानते हैं। अब उनकी बुद्धि कहाँ गई बताओ, ये क्या समझेंगे परमात्मा के तत्व को। बात समझने की ताकत नहीं है, सब खो दिया, गंदगी में ही सब खो दिया। ऐसी गंदगी में रहने वाले उनके लिए कृमिना कीरंतरम, जो मेले में भीष्टा में कीड़े रहते हैं, गंदे गंदे फोड़े फुंसवा घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों में और उन भोगने वाले भोगियों के भीतर क्या अंतर है। गंदगी के कीड़े होते हैं, गंदगी को कीड़ो मूढ़ मानत आनंदगी। बताओ वो क्या जाने बंदगी, वो आनंद भगवान का जान नहीं सकता, कहे तो उन्हें समझ नहीं आ सकती। जैसे हमारे को अंग्रेजी सुना हुए तो हम भाई हम तो समझते नहीं, वो बढ़िया सुना, बहुत बढ़िया बातें सुना हुए, हाई क्लास की जोरदार कल वैसी अंग्रेजी हो, तो देखो कैसी बढ़िया बोले, देखो हमारे तो कुछ पता नहीं लगी। एक राजा के यहाँ पंडित कथा सुनाया करते थे, तो राजा ने अपने पुत्र को काशी जी भेजा कि तुम पढ़ो, पंडित बन जाओ। राजा अपनी प्रजा है, राजा प्रजा है अपनी, राजा सुनते हैं हमारी कथा, तो आप भी अच्छे पंडित हो जाओ। तो वो पंडित ही पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते बीच में अच्छी परीक्षा दे करके आए, तो राजसभा में वो ले गए। तो वह पूछा गया आप कुछ सुनाओ, क्या क्या पढ़ रहे हो। तो वो न्याय के बड़े विद्वान थे, तो कहता क्या सुना कि आप जो पढ़ाई की है वो सुनाओ। तो उन्हें क्या किया, एक कनस्तर में कंकर भर करके खड़खड़ कर दिया। ये क्या है कि ऐसा ये सुना है, ऐसे मैं अभी न्याय की सुनाऊंगा तो ऐसी बात होगी।
व्याकरण सुनाओ ढाड़े जो संदग है मातस तक तक ठक ठाए कह कुरपा सुन गए समझिए। अब ऐसे सूत्र सुनाओ तो क्या समझ बताओ। बहुत कम आदमी होंगे व्याकरण पढ़े हुए वो जानेंगे। अचंता जी की बोलो समझ गए क्या समझेंगे नहीं समझ सकते। व्याकरण पढ़े हुए समझते हैं दूसरे नहीं समझते। तो इस तरह से अंग्रेजी पढ़े हुए अंग्रेजी समझेंगे दूसरे क्या समझेंगे। संस्कृत के विद्वान संस्कृत को समझेंगे। विद्वान एवं विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। विद्वानों ने कोई परिश्रम किया है तो विद्वान उनको विद्वान ही जानेगा दूसरा नहीं जान सकता। उसमें भाई भैरव भाषा दृष्टा तो दिया है नहीं बंध्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदनाम। बालक होने पर कितनी तकलीफ होती है उसको बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ को क्या पता वो जान ही नहीं सकते। ऐसे जिस बात को जो जानते हैं वही जानते हैं दूसरे क्या जाने। तो विद्वान ही विद्वत्ता की बात को जानता है। ऐसे भजनानंद की बात भजनानंद नहीं जान सकता है। त्याग और वैराग के सुख को त्याग वैराग वाली समझ सकता है। रागी और भोगी क्या समझे उसको। गंदगी को कीड़ो मूड मानत आनंद की कहा जाने बंदगी वो क्या भगवान का भजन जाने उसको क्या पता है। नींद में सुख होता है तो नींद में क्या होता है इन पदार्थों की भूली होती है भोगों की भूली होती है। भूली में आनंद है तो भूल में नींद का आनंद लेते हैं। पर जान करके बैराग हृदय त्याग इसका त्याग कर दे तो कितना सुख होता है अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। गंदगी में सुख भोगने वाला समझ नहीं सकता। ताकत नहीं है उसकी समझने में कि कितना आनंद है। प्रत्यक्ष बात है कि नींद लेने वाली नींद आ जाए नहीं आती तो गोली लेकर नींद लेते हैं। डॉक्टर जी नींद आ जाए किस तरह से ये तो नींद के लिए तरसते हैं और भजन करने वाले नींद को हटाना चाहते हैं। नींद नहीं आवे तो अच्छी बात है। एक हमने कथा सुनी है मारवाड़ की। एक संत थे ज्यादा अवस्था हो गई बचपन में नहीं साधु हुए बड़ी अवस्था हो गई तब साधु हुए। उनके नाम जप का रस लग गया कसका लग गया नाम जप का। बड़ा विलक्षण रस है नाम में परंतु जपने वाला ही जाने दूसरों क्या पता है। मिठाई के रस को मिठाई खाने वाला ही जानता है। फलों के रस को फल खाने वाला ही जानता है। हमने कभी फल देखा नहीं सुना नहीं वो फल कैसा है हम क्या जाने भाई हम तो कुछ नहीं जानते। ऐसी ही बात है तो वो भजन सुमन करते थे तो नींद तंग करती थी। भजन होता नहीं नींद तंग करती। तो उन्होंने क्या किया एक सरोवर था तराई उसके ऊपर एक खेड़ी जाति वृक्ष होता है उसका चारा सा इसलिए ऊपर उसके ऊंचा बैठा इसके ऊपर आकर बैठते और राम 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 करते। थोड़ा नींद आवे तो पानी में गिर जाए पानी में। अब वो लकड़ी कितनी बड़ी इतनी लकड़ी उस पर बैठे हैं तो बैठना भी कठिन नींद आवे पड़ जाते नीचे नीचे पानी में डुबकी लगाते पैर उधर निकल कर फिर वहीं बैठ जाते और फिर राम 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 करते। फिर नींद चाहे दिन में आवे चाहे रात में नींद आवे गिर जाते पानी में। और पानी के और नींद के कितना प्रेम है बताओ। तो पानी डालो नींद उड़ जाएगी ठहरेगी नहीं नींद। सबके सब पूरे पानी में तरांतर हो जाते हैं। फिर बैठकर वहीं भजन वही कपड़ा वही भजन वही बैठे नाम जप कर रहे हैं। तो नाम जप में रस में नींद सुहाती नहीं। हमने बात सुनी कि 6 महीना तक इस जैसे किया कभी दिन में रात में सुख से नींद नहीं ली। जबरदस्ती आ जाए तो आ जाए क्या करे परंतु आ जाओ तो पड़े नींद पानी में। इस जैसे ही 6 महीनों के भीतर कहते हैं निद्रा देवी प्रकट हो गई और कहा कि दुष्ट तेरे पास कभी नहीं आऊंगी कि बहुत निहाल हुए तो पधारो यहाँ से जरूरत नहीं आती। जिस नींद में कितना सुख होता है कितनी ताजगी आती है कितनी निरोगता होती है ये तो प्रसिद्ध है। डॉक्टर लोग जानते हैं वैद्य जानते हैं और आप हम सब जानते हैं।
नींद में सुख होता है उसको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो नींद में क्या होता है कि संसार का संबंध विच्छेद होता है। संसार के संबंध विच्छेद होने में सुख है, तो वो लय होने में विच्छेद होने पर जान करके संसार की आसक्ति का त्याग हो जाए, संसार में खिंचाव न, भोगों में खिंचाव न रहे, तो उसको कितना आनंद होगा। उसकी नींद की जरूरत नहीं। शरणानंद बाबा बीमार हुए तो डॉक्टर रहता पास में, डॉक्टर ने कही बात कहता हूं, नींद नहीं आती, फिर आती, इसलिए बीमार था। तो बाबा ने पूछा उस डॉक्टर से कि भाई बिना नींद अगर विश्राम हो जाए, कुछ चिंतन नहीं हो, तो नींद के खुराक का फल मिल जाता है, कहाँ मदद हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, जानकार डॉक्टर ने कहा कि संसार के चिंतन कुछ नहीं हो और ऐसी निर्भय शांति हो जाए तो नींद से जो खुराक मिलती वही मिल जाती है। और संतों की वाणी में हमने सुना है कि नींद भूख का क्या, नींद भूख और प्यास, जन दरिया प्यापे नहीं, नींद भूख और प्यास, दरियावती महाराज ने कहा है। भजन करते करते इतना रस आता है, नींद भूख और प्यास ये सतत ही नहीं, इतनी खुराक मिलती है भजन से, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, बोलो प्यास नहीं लगती, और खुराक नींद से मिल जाती है। तृप्ति उससे ऐसी विलक्षण होती है भजन से कि उसमें ये आते ही नहीं, ये तुच्छ सुख हो जाता है। जिन सुख में लोग लालायित होते हैं, वैद्यों की दवाई लेकर के गोली लेकर नींद लेते हैं, अब नींद इतनी, वो नींद खारी लगती है, बुरी लगती है, बैरण हो रही नींद करेगा साधन अवस्था में, और साधन अवस्था में तुम क्या बताया है। ये मनुष्य का लोग का जो सुख है, जो एक चक्रवर्ती हो, भूमंडल मात्र का राजा हो, शरीर निरोग हो, बेटे पोते अनुकूल हो, नौकर सब ऐसे हो, और धन धान्य समृद्ध निष्कंटक राज्य हो, धन हो, खूब धन पास में हो, ऐसी प्रजा हो, और कोई बैरी नहीं, कोई उसकी खतरा नहीं, ऐसा निरोग हो, ऐसा सुख मिलता है जिस राजा को, जो जवान राजा है वो सुख मिलता है। उस सुख से 100 गुना सुख देवताओं का है, देवलोग में बड़े सुख पाते हैं। यहाँ यज्ञ आदि करके स्वर्ग दिन प्रार्थी ते पुण्यमासादि सुरेंद्र लोगों अस्नंद दिव्यांति देव भोगान, दिव्य देव भोग मिलते हैं वहाँ, तो वो 100 गुना देवताओं का है। देवताओं का देवता है मर्त्य देव, देवता दो तरह के होते हैं, एक मर्त्य देवता, एक दिव्य देवता। यहाँ अपना पुण्य करके स्वर्ग भोगने के लिए जाते वे मर्त्य देवता है, और स्वर्ग के आदि में देवता बढ़ेगा, स्वर्ग के अंतर्ग्रह देवता वे आजान देवता है। तो मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक आजान देवताओं को सुख है। आजान देवताओं को सुख से ब्रह्मा जी का सुख, ऐसे बहुत बताया उपनिषद में, और ब्रह्मा से ऐसा सुख है, विष्णु का सुख है, उसके ज्यादा सुख ब्रह्म लोक का सुख है, उससे बहुत अधिक जीवन मुक्त जो होता है पुरुष, परमात्मा तत्व की जिसको प्राप्ति हो जाती है, उसको सुख अनंत गुना बताया। ये 100 गुना हुआ, और वहां अनंत गुना 100 गुना कहते ब्रह्मलोक आदि का सुख, तो उनसे 100 गुना अधिक क्या, अनंत गुना अधिक वो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा के पास रहने वालों को भी सुख मिलता है, ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। और वे भाग्यशाली जैसे पुरुषों के दर्शन स्पर्श भाषण करे, उनके अनुसार चले, उनका कहना माने, उनको सुख मिलता है बहुत विलक्षण, जिसमें वे बड़ भागी है उस सुख को लेते हैं, उन्हें ध्यान जाता है और उनमें तत्परता से लगे हुए हैं, उनको सुख कितना विलक्षण मिलता है। तो ऐसे अनंत गुना सुख ब्रह्मज्ञानी होता है। बताया है कि वो ब्रह्मलोक साक्षात है, ब्रह्मज्ञानी स्वयं ब्रह्मलोक है साक्षात, जो ऊंचे से ऊंचा लोग ब्रह्मलोक का सुख। ब्रह्म भूनाल लोका पुनरावर्ती योजना, ब्रह्मलोक से जाकर के लौट करके पीछे आते हैं। माओ पे कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, मेरी प्राप्ति होने पुनर्जन्म नहीं होता। तो ब्रह्मलोक सुख है, भोग करके आए तो क्या हुआ, बहुत सुख भोगे,
परंतु नरसिंह जी महाराज के बाहरे में कथा आती है, वो कोकरिया ब्राह्मण गया है वहां नरसिंह जी को निमंत्रण देने के लिए, 32 देव आप पधारो माहेरे में। तो वहां गया तो साधु बैठे थे, वे अपना कीर्तन और कर रहे थे। तो वे आया जो ध्यान से आज यूं बोला न तो देना है, उसको न तो देना आयो रे ब्राह्मण। फिर आया सब उधर के पड़ गिर गए। तो कहते तो भक्तों से भक्त बड़ा अच्छा जो दंडोत कर रहे हैं, दंडोत से आकर गया पोते उधर गई धोत, अब अलूज गई धोत, साधु राजा ने तो करे से दंडोत। फिर बातें हुई, उसने पत्र निकाला और ये माहिर आप पधारो, वहां बुलाए हैं। तो वे बोले कि गांव रे आटे सु भ्रमण कर दी ना खोटी। अरे गांव में आटो लाना जाता है देर, तो आटो ले आता है रोटी बना खाते। अब इस बातों में न तो देना है भूखा नेतेगा, और हो गया खोटी बात, आता ही नहीं ला सके। तो जैसे वो कहते खोटी होया भाई, इस तरह से ब्रह्म लोक में जाकर खोटी होया। अगर मिला कुछ नहीं, खीणे पुण्य मृत लोगों को शांति मिला क्या? उसमें भजन करते तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो गांव रे आटो से पवन करने खोटी, तो ब्रह्म लोग गए तो खोटी हुआ गोरा, और कुछ मिला नहीं, उसने भोग भोग लिया कर दिया साहब। आप भी बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया सिनेमा देख लिया साहब, बढ़िया बढ़िया गाना सुन लिया, बढ़िया असर तेल भोले लगा लिया, वो बढ़िया हो गया, हवा बहुत बढ़िया आ गई, पंखा लगा था, एयर कंडीशन बना दिया, सोते आराम से। तो मिला क्या? उसने आदत बिगड़ गई, अब हरे रह नहीं सकते, वैसे चाहिए तो आदत स्वभाव बिगड़ गया, पुराने पुण्य नष्ट हो गए, नया पुण्य हुआ नहीं, तो पूरा खोटी हो गया। तो ऐसे देवलोक में जाकर पूरे खोटी हुए भगवान का भजन करते तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती। यह मृत्यु लोक में विलक्षणता है भाई, और उसमें भी कला विच्छन्त संभवम, सतयुग आदि में होने वाली प्रजा कलयुग में जन्म चाहती है कि इसमें कल्याण जल्दी होता है। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास उद्धार हो जाए कलयुग में। तो वो कलयुग भाइयों बहनों अपने को मिला है, और वो कलयुग ही नहीं है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिले हैं, और उनकी सत्संग अपने को मिलते हैं, हमारे को कहने का आपको सुनने का मौका मिलता है। ये व्यापार मामूली नहीं है, ये बड़ा विचित्र है। वो मौका मिलता है, परंतु वो मिलने पर भी जैसा लाभ लेना चाहिए वैसा लाभ नहीं ले रहे हैं। तो भाई किस दिल के लिए छोड़ा है आपने? तो ये कितना विलक्षण सुख है, उसमें कितना आनंद है। तो वो सुख है, वो सुख नहीं आनंद कहा है। सुख है जोड़ा तो दुख है, जैसे रात है दिन है, लाभ है और हानि है, धनी है गरीब है, दो चीज है। ऐसे सुख दुख दो चीज है, पर वहाँ आनंद है, आनंद। इसे दुख जोड़े में नहीं है, आनंद ऐसा। सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक है सुखम अक्षय वासनते, आत्यंतिक सुख, अक्षय सुख, विलक्षण सुख, अलौकिक सुख, उसको प्राप्त होते हैं। ऐसी बात बताइए। यम लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाथ। जिस लाभ की प्राप्ति हो जाए उससे बढ़कर कोई लाभ है मान नहीं सकते। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा में, उसमें स्थित हो जाए तो गुरुणा भी दुखे न, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए तो उस दुख से भी वो विचलित नहीं होता। ऐसे उस परमात्मा तत्व में मस्त हो जाते हैं। कितना सुख है। भीष्म जी महाराज की कथा सुनी होगा, बाण मरे बाण, तो इससे ही एक जानवर होता है, जैसे झाऊ होता है शेड़ा, उसमें सूड़ा ही सूड़ा होती है, ऐसे उस शेर के ऊपर सूड़ा इतनी लंबी लंबी सूड़ा ही सूड़ा होती है। तो वो दृष्टांत दिया है कि भीष्म जी महाराज के बाण ऐसे लगे हुए थे जैसे शेर के ऊपर सूड़ा होती है, तो बाण ही बाण लगे हुए, 2 अंगुल की जगह खाली नहीं थी, इतने बाण, और खून बह रहा है, टपक रहा है, जैसे गेहूं के पहाड़ पर वर्षा हो और वो बहता है, जिससे शरीर से खून निकल रहा है। ऐसे भगवान कृष्ण गए, युधिष्ठिर आदि सब गए वहां,
महाराज भीष्म जी के पास में युद्ध समाप्त हो गया। अब वो सर सैया पर पड़े हैं, सैया पर पड़े हुए थे। तो कहा कि भाई तकिया चाहिए, थोड़ा सिर नीचा लटका रहा है। तो दुर्योधन आदि भी पहले पड़ गए थे, गिर 10 दिन युद्ध किया, 10 दिन के बाद गिर गए थे। तो तकिया लेकर दौड़े। तो महाराज से कि भाई ये वीर सैया के समान नहीं है तकिया। तो अर्जुन बेटा तकिया लगाओ। कि ठीक है महाराज। सीधा बाण मारे, बाण ऐसा नहीं हो गया, ऐसा जोर से मारे जैसे। हाँ ठीक है, ये ठीक है। ये तो प्यास लगी है तो सब लोग बढ़िया बढ़िया पानी छड़ंग लाया, ठंडा ले पियो। कहते ये वीर सैया में पड़े हुए के लिए काम का पानी नहीं है, झूठा नहीं। अर्जुन का बेटा, हाँ दादाजी प्यास लगी भाई। धनुष बाण ने जोर से मारा, बाण उसे धारा निकली जोर की, में पड़े। हाँ ये चल है, ऐसा पीना चाहिए। ऐसा सर सैया मैंने बाण इधर से लगे उधर लग गए, उस शरीर है बाणों के ऊपर ही टंगा हुआ पड़ा है। सर सैया है, बाणों की सैया बनी हुई उस पर पड़े। भगवान ने कहा युधिष्ठिर आए, इनको सुनाओ। तो भीष्म जी ने कहा कि महाराज आप सुनाओ, आपके जैसे मैं क्या सुनाऊं। कि नहीं आपसे हम सुनना चाहते। तो कहा कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में मूर्छा आती, इतनी पीड़ा हो रही है बाणों की और खून बह रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में मूर्छा होती, कैसे सुनाओ। तो भगवान ने उसे हाथ लगा दिया, हाथ फेर दिया, अब सुनाओगे। तो वो पीड़ा शांत हुई। तो शांति पर्व और अनुशासन पर्व, 2 पर्वों में महाराज का विशेष उपदेश है। भीष्म जी महाराज का सही सब सैया पर पड़े हुए उपदेश दे रहे, ऐसा विलक्षण उपदेश कहा है भगवान ने। भगवान बैठे थे वहां महल में, युद्ध भूमि में। तो वहां युधिष्ठिर महाराज गए और ध्यान कर रहे। पूछा कि महाराज आप ध्यान किसका करते। दुनिया तो ध्यान आप ही करती है। कृष्ण भगवान से कहा आप ध्यान किसका करते हो। तो कहा कोई छिपाने लगे बात, बताओ किसका ध्यान। कहते मैं सरसैया पर पड़े हुए भीष्म का ध्यान करता हूँ। भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सुधैव भजाम्यहम्। वो भीष्म ध्यान करते थे, भीष्म का मैं ध्यान करता हूँ। तो अब कहते युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं तुम्हारा धर्म विषय में कुछ जानना हो तो भीष्म जी से जाकर पूछ लो, सुनाएंगे। धर्मराज की धर्म विषय की शंका का समाधान भीष्म जी महाराज करेंगे। वो अब शास्त्र का सूर्य अस्त हो रहा है, तुम्हारे को लाभ लेना हो तो वहां जाओ सुनो। तो महाराज सुनो। तो भगवान के हाथ चलो, अपने सब चलो। ऋषि मुनि भी आ गए, जैसे पांडव भी आ गए, बचे हुए कौरव भी आ गए। अभी जो चल रहा था 10 दिन के बाद 11वें दिन की बात है। तो वहां जाकर प्रश्न पूछा, उनमें ये दशा हुई। फिर भीष्म जी महाराज भगवान कृष्ण के कहने से वो युधिष्ठिर पूछते हैं और भीष्म जी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। ऐसी हालत में और कैसा आसन है, सर सैया है, बाणों पर इधर बाण लगे उधर निकल गए। ये घाव सब बाण पड़े हुए, बाणों के घावों में उसे बैठे पड़े हुए हैं, ऐसे घाव है। सर सैया पर सोए हुए शांतनु पुत्र से बात पूछते हैं, युधिष्ठिर को बात सुनाते हैं। ऐसे सुनाया है। कितना विलक्षण उनको आनंद है अपने धर्म के पालन करने में। ऐसी सरसैया सोने आनंद का अनुभव करते हैं। बाण निकालो, शल्य चिकित्सक आए साहब, बाण निकाल दो ना, निकालो बस। ये तो हमारे सैया हमारे लायक है, बाणों की सैया उसमें सोए हुए हैं। तो जो बड़े पुरुष होते हैं उन्हें कितने किस आनंद में विलक्षण में है, वे दुनिया अटकल नहीं लगा सकती। ऐसे पीड़ा में अब फुंसी भी हो जाए, कहीं घाव हो जाए तो बड़े मुश्किल होते हैं। प्रभु बोला और ये करो वो करो करते। बीसी बीसी महाराज उसमें आनंद में मस्त रहते। तो जो भगवत संबंधी आनंद है उसमें कितना आनंद है, कितना सुख है, उसको नहीं जान सकते। सुख और दुख दोनों भोगने वाले क्या जाने।
हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं। उसमें दिन होता है तो प्रकाश हो जाता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा कहा नहीं मोह निशा लवलेशा। सूर्य में चार निवास कर दे तो सूर्य का प्रकाश रात और दिन का है क्या? वह रात है ही नहीं, दिन है ही नहीं, वो तो एक ही प्रकाश है। तो या तो सुख और दुख वाला सुख है, वो आनंद विलक्षण ऐसा है कि वो दुख नाम नहीं से। दुख संयोग वियोगम तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ऐसा योग का सुख है, दुखों के संयोग से वियोग, स्पर्श ही नहीं दुख आता है, ऐसा आनंद। और वो आनंद भाइयों बहनों अभी मनुष्य जन्म में मिल सकता है, परंतु परमात्मा तत्व के अधिकारी सब मनुष्य मात्र है। अभी से पापे सर्वे भे पाप उत्तम अथवा अभी से सुदुराचारो भजते मामने भाग। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी अगर भगवान के भजन में अन्यथा से लग जाए तो साधु जो भगवान के साधु मान लो उसको। और क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा मानता नहीं, शाश्वत शांति नहीं से शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन तेरा प्रतिजानी न मेरे भक्त अपने, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, तुम पर क्या करो? ऐसी विलक्षण बात। वो सुख मनुष्य मात्र को मिल सकता है, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी देश में रहने वाला हो। अगर उस सुख को चाहे तो मनुष्य मात्र उसके अधिकारी है, उस सुख की प्राप्त करने के अधिकारी है मनुष्य। इस बात से मानव जीवन की बहुत विशेष महिमा गाई गई है, क्योंकि वो महान सुख इस शरीर में मिल सकता है। कैसी विलक्षण बात। अपनी से पापे भ्या पापों से पापकृत तामा, पापकृत पापकृत तर पापकृत तामा, वो भी परमात्मा ज्ञान प्रवेश नहीं वजह संपादन पापों को ज्ञान रूपी लोग कर जाएगा। जैसे दहती होगी आग काठ को भस्म कर दे से वर्ध कर देती है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात को देता है। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को नाश कर देती है। वो ज्ञान, वो भक्ति और गत संग से मुक्त से वो योग मनुष्य मात्र को मिल सकता है। भाई हो, बहन हो, कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज कोई हो, और पापी से पापी सदाचारी सदाचारी, ये 7 बताए वहां। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वे बताए, 1 स्त्रियां बताई और 1 पापी दुराचारी से बताया, 1 पाप योनि वाले बताए। ऐसे साथ में सब अधिकारी आ जाते, कोई ऐसा नहीं पाप पाप बाकी रहे। सबके सब उस भक्ति के, उस ज्ञान के अधिकारी। वो सज्जनों अधिकार अपने को मिला है। और फिर भी भोगों के लिए लालच हो रहे, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, यह दशा हो रही है। अब कैसे समझावें? गंदगी रो कीड़ो मूड मानस आनंद की, उसको कैसे समझाया जाए? यह शासन बात मेरे घर की नहीं है, हमने तो पढ़ी है, सुनी है, विचार हुआ है, ये तो जरूर है, परंतु हमारे घर की नहीं है। शास्त्रों में बहुत कम जगह आती है। अधिकारी अलग अलग माना है, किसका अधिकारी ज्ञान का अधिकारी होता है कब, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थ का मतलब है साधन चतुष्ट संपन्न, विवेक वैराग्य समाधि सर्व संपत्ति मुमुक्षुता, ये 4 पहले हो, फिर श्रवण मनन और निध्यासन 3 ये हो, और तत्व पदार्थ संशोधन 8 अंतरंग साधन है। ऐसा होता है तो ब्रह्म अधिकारी। गीता कहते हैं पापेभ्य सर्वेभ्य पाप करता हूँ, सबसे पापी अधिक हो, वो भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो संतों ने इस बात को सुनाया है, मेरे को बड़ा आश्चर्य आया। मैंने पहले पढ़ाई की, फिर संतों की बातें सुनी, तो उन बातों में ये बातें आई तो मेरे को बड़ी अलौकिक लगी। शास्त्रों में तो अधिकारी बताए, अधिकारी को वो चीज मिलेगी, अधिकारी को नहीं। और भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी, कोई हो, पापी हो, दुराचारी हो, पापी हो नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, कोई जौन हो, सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी। जैसे एक माँ के 5-7 बेटा हो, सबकी वो माँ है। वो ऐसी नहीं कि 5 ही माँ होगी भाई, 8 बेटा हो तो 8वां हिस्सा माँ का तुम्हारा और 8 हिस्सा होगा। 8 नहीं, माँ तो पूरी की पूरी, 8 बेटा तो 8 बेटा की पूरी माँ।
पूरी माँ अपने कह सकती है, सब कह सकते मेरी माँ है, वो कहते मेरी माँ है। कि नहीं भैया 8 बेटा हो तो हिस्सेवार माँ को ले लो। कि नहीं ऐसा नहीं, माँ तो पूरी। ऐसे भगवान की प्राप्ति सबके लिए पूरी। ऐसा नहीं कि वर्ण में आश्रम में ऊंचे नहीं हो तो नहीं मिले, छोटे बेटे मिले नहीं मिले, ऐसी बात वहां नहीं है। सबको प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मौका, वो भी महाराज कलयुग का। और कलयुग का भी मौका कहाँ, ये नगरी क्या है, ये कलिकांता है, कलयुग की स्त्री है ये, कलिकांता नगरी। उसमें और हम बैठे हुए ऐसी नगरी में, और वो परमात्मा के तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो कोई बिल्कुल नारी है, ये तो लंका में विभीषण है। खार समुद्र में अमृत बेरी, संतान वाणी में आया है। खार समुद्र पूरा, उसके भीतर अमृत बाण, एक अमृत की बेरी है, कोई है जो अमृत भरा है। ऐसे विलक्षण बात, वो बात अपने को सुनने को विचारने को मिलती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत विलक्षण बात है। परंतु हम तो उसको मूल्य समझते नहीं। क्या मूल्य समझे उसका, हमारी क्या ताकत है। तो हम तो भाई बहुत बातें आपको बताते हैं। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी बात मिल सकती है आपको, हमारा को सबको मिल सकती है। मनुष्य मात्र अधिकारी, हम अधिकारी क्यों नहीं है। हम तो कुछ पढ़े लिखे भी है, रामायण गीता का अभ्यास भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। कई बातें हमारे पारमार्थिक विलक्षण बातें हमारे को मिली हुई है, जिससे आगाड़ी बात मिल सकती है। ऐसे अवसर होने पर भी उस तत्व को नहीं लेते हैं। कितने दुख की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। तो भाइयों बहनों कृपा करो, आप लोग कृपा करो, कृपा करके लग जाओ इसमें, भगवान में। बस जैसे लालसा होनी चाहिए, एक लालसा भीतर, भगवान की लालसा, मिलने की उत्कंठा, उत्कट अभिलाषा, ये केवल उससे मुख से मिलते हैं। भगवान इतना नहीं, इतना जप करे, इतना तप करे, इतना यज्ञ करता है, इतना होम करे, इतना उपवास करे, ये नहीं। बस भीतर की लगन चाहना, केवल भीतर की चाहना, उसमें पापी से पापी दूर से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये महाराज ने सुनाया तो महाराज की बात मैं सुन रहा था, आता और सुनता ही था कि ऐसा विलक्षण एक आनंद है। अब आपको क्या बताओ, उसी बड़ी बात आएगी, आपको बात सुना दी। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 5 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बागान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।